ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट 17.6 को कंप्लीट कर दिया था और आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है 17.7। अब हमने माध्यक ज्ञात करना सीख लिया था, व्यक्तिगत श्रेणी से कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं, अवर्गीकृत श्रेणी से कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है वर्गित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता तैयार करनी पड़ेगी। जो सीएफ टेबल हम तैयार करते थे वो टेबल तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, n/2 के मान से ठीक अधिक। n क्या होता है, n है आपके सिग्मा f अर्थात बारंबारताओं का योग। तो n/2 का जो भी मान आएगा उससे ठीक अधिक CF के वर्ग अंतराल को ज्ञात करना है। कैसे करते हैं मैं अभी सवाल में आपको बता दूंगा। इसके बाद जो आपका वर्ग अंतराल आएगा उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है और हमें आंसर निकालना है। फॉर्मूले में L होती है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, n/2 m n होता है आपकी सिग्मा f, C क्या हो जाएगी संचयी बारंबारता से पूर्व की बारंबारता, F बारंबारता और H हो जाएगा वर्ग अंतराल। तो हमारे सामने 17.7 में टोटल जो सवाल है वो 4 सवाल है, 1 से लगाकर 4 तक सवाल है। सभी सवाल एक जैसे है। मैं उसमें से आपको एक सवाल तीसरा करवा देता हूँ, बाकी आप करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो वापस कमेंट करना, मैं वापस समझा दूंगा। अब तीसरा सवाल आपके इस प्रकार से बुक में दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है और f दिया हुआ है अर्थात उसकी बारंबारता दी हुई है। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, संचयी बारंबारता तैयार करना, अर्थात हमें CF टेबल बनानी है जो बहुत ही इजी है। CF टेबल कैसे बनाते हैं, जो 2 है वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 में क्या जोड़ोगे 6, कितना हो जाएगा 8, 8 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 18, 18 में 17 जोड़ोगे 35, 35 में 30 जोड़ोगे 65, 65 में 15 जोड़ोगे 80, 80 में 10 जोड़ोगे 90, 90 में 10 जोड़ोगे 100। तो आपके पास टेबल तैयार हो गई। सिग्मा एफ अर्थात इसका योग करोगे तो हमने अभी किया जस्ट, ये आ गया आपके पास 100, सिग्मा एफ का मान आ गया 100 और ये आ गई CF का। तो संचयी बारंबारता तैयार करने के बाद n/2 के मान से ठीक अधिक, तो पहले n/2 का मान ज्ञात करना होगा। तो हमारे पास n/2, n का मान कितना है, n बराबर 100, 100/2 बराबर 50 से ठीक अधिक, 50 से ठीक अधिक CF, 50 CF के वर्ग अंतराल को ज्ञात करना है। तो 50 से ठीक अधिक CF का वर्ग अंतराल, CF का वर्ग अंतराल। अब देखो इधर 50 से अधिक किस में देखना है, CF टेबल में देखना है। ये जो अपने पास 50 माना है कैसे आया, n का मान है 100, n क्या होता है सिग्मा f होता है, तो 100 आ गया मान, 100 का आधा करना है, आपके पास आ गया 50। अब 50 से ठीक अधिक, 50 से 18, 35 ये लग 65, 50 से ठीक अधिक क्या है 65 हो जाएगा आपके पास। तो ये हो गई वर्ग अंतराल। इसको आप गोल घेरे में बंद कर सकते हो, आप तो ऑटो डैश डैश बना के भी कर सकते हो, पूरा भी कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया वर्ग अंतराल 65, इसकी बारंबारता 30 और वर्ग अंतराल 40 से 50। अब इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है कि माध्यक m बराबर L, L क्या होती है वर्ग की निम्न सीमा, ये वर्ग है, वर्ग की निम्न सीमा ये होती है उसकी उच्च सीमा। पहले वाले को निम्न सीमा, दूसरे वाले को उच्च सीमा बोलते हैं। तो निम्न सीमा का मान है 40 प्लस, फिर फॉर्मूले में है n/2, तो n/2 का मान आ गया आपके पास 50, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 50 माइनस C, C क्या होता है देखो संचयी बारंबारता से पूर्व की बारंबारता, ये आपके पास संचयी बारंबारता, CF के अंदर तो ये बारंबारता, ये संचयी बारंबारता, ठीक है। अब ये संचयी बारंबारता से ठीक पूर्व की बारंबारता अर्थात इससे जस्ट पहले कौन है 35 आ रही, तो C का मान क्या हो जाएगा 35। बच्चे गलती करके 65 लिख लेते हैं, हमें नहीं लिखना है, हमें 35 लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। उसके बाद आपके पास नीचे दी हुई है F, फॉर्मूले के अंदर C हो गया। अब F, तो F कितना है देखो, बारंबारता कितनी है F, ये रहा है, वर्ग अंतराल का देखना आपको, बाकी छोड़ देना है। सिर्फ इस बॉक्स इसलिए बनाया ताकि हम इसी में से सूत्रों का प्रयोग करके मान निकाल सके। तो यहाँ आ जाएगा 30, ब्रैकेट हो गया बंद, फिर गुणे में है h, तो गुणा करके h क्या होता है वर्ग अंतराल, कब से करते आ रहे, बहुत ही सिंपल है। वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा, 40 और 50 कितना गैप है 10 का गैप है, निकाल सकते हो आप, ये आ गया 10। अब इसको सॉल्व कर दो, 40 प्लस 50 में से 35 गए तो आपके पास बच गया 15 और ये 0 से 0 कैंसिल,
तो 15/3, 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 + 5 = 45 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बहुत ही सिंपल था। ये आपको याद रखना है, तरीका याद रखना है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले सीएफ टेबल बनानी है, सीएफ टेबल बन जाए उसके बाद हमें एक वर्ग अंतराल फिक्स करना है। कैसे करोगे कि n/2 का मान निकालोगे और उससे ठीक अधिक संचय बारंबारता, n/2 का मान 50 आया था और 50 से ठीक अधिक था 65, तो वो वाला हमने एक वर्ग अंतराल ले लिया। फिर फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। अब 17.7 खत्म होती है, अब स्टार्ट करते हैं 17.8। तो ये है 17.8। 17.8 में हमें बहुलक क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोई भी श्रेणी है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है जिसकी बारंबारता ज्यादा आ रही है तो उसको बहुलक कहेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कोई एक नंबर है, एक पूरी श्रेणी दी हुई जिसमें कोई नंबर 5 है जो 10 बार आ गया तो उसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। दूसरे नंबर है जो कोई 7 बार आया, 8 बार आया, बहुत कम बार आ रहा है, उनकी बारंबारता कम है। जिसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा होती है, जो ज्यादा बार आता है, उसको हम कहते हैं कि वो उसका बहुलक हो जाएगा। तो श्रेणी में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम बहुलक कहते हैं। आपको सवाल में समझ में आ जाएगा। देखिए, जो पहला सवाल और चौथा सवाल करवा रहा हूँ मैं 17.8 का, ये दोनों व्यक्तिगत श्रेणी से सवाल है, बाकी वर्गीकृत और अवर्गीकृत में आएंगे। तो पहले इस सवाल को देखिए, बंटन का बहुलक क्या है। पहला, दूसरा और तीसरा सवाल है, आप ध्यान से देखिए। पहले सवाल में 2 आया, 5 है, फिर 7, फिर 5 आया, फिर 3, 1, फिर 5 आया, 8, 7 और 5। अब पहले सवाल में आप ध्यान से अगर देखो तो आपको दिख रहा होगा कि जो 5 नंबर है वो देखो कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर नहीं आया। सबसे ज्यादा बार 5 आया, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5, क्योंकि इसका बहुलक ही 5 है। 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है उससे मतलब नहीं, आ रहा कौन सा नंबर है, 5 आ रहा है, तो 5 इसका बहुलक हो गया। दूसरे में देख के बताओ फटाफट। 6 एक बार, 6 2 बार, 6 3 बार। 2 तो 2 बार ही आ रहा है, लेकिन 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो जो इसका आंसर होगा वो आ जाएगा आपका 6। ये हो गया इसका बहुलक। अब उसके बाद तीसरे में देखो 2.5, 2. ये देखो सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 2.5 रिपीट हो रहा है, 4 बार आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 2.5। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, जिसका रिपीटेशन ज्यादा होता है, जिसकी आवर्ती बहुत ज्यादा होती है, जो बार बार आता है, उसको हम बारंबारता बोलेंगे, बारंबारता, बार बार आने वाला। ठीक है, चौथा सवाल सेम इसी के जैसा है। बारंबारता बंटन में व्यक्त कर बहुलक ज्ञात कीजिए। इसे बंटन में व्यक्त करना है, तो पहले देखेंगे बंटन में व्यक्त करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ही कर देता हूँ। यहाँ पे संख्या टेबल बनानी पड़ेगी, तो यहाँ संख्या और यहाँ उसकी बारंबारता है। संख्या कौन कौन सी है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 12 भी है। इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है और 16 भी। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है। तो 12 देखो कितनी बार आया है, इस पूरी लाइन में 12 कितनी बार आया, 12 सिर्फ एक ही बार आया। तो 12 के आगे लिखोगे 1। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। 12 कितनी बार, एक बार आया तो 1 आ गया, ये बारंबार तो सारणी तैयार होगी। 13 को देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार आ गया। उसके बाद 14 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार। 14 आ गया आपके 7 बार। 15 कितनी बार आया, 1 2 3 4, कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। 16 कितनी बार आया, 1 और 2। ये टेबल, ठीक है। तो ये टेबल तैयार करना बिल्कुल इजी है। तो बारंबारता बंटन में व्यक्त कर बहुलक ज्ञात कीजिए। जब इसका बहुलक ज्ञात करना है तो बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे ज्यादा बार कौन आया, 14। कितनी बारंबारता है, 7। तो आंसर 7 नहीं लिखना है, सबसे ज्यादा बार आया कौन है, 14 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। तो बहुलक बराबर, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। तो ये तो थी व्यक्तिगत श्रेणी। अब जो आगे है आपकी वो हो जाएगी, आपकी श्रेणी है खंडित श्रेणी, या जिसको हम अवर्गीकृत श्रेणी बोल रहे थे। एक्चुअली ये देखो, देख अवर्गीकृत श्रेणी है, एक्स और एफ दोनों दिए हुए
और हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी, फिर भी आपको बुक में से एक सवाल करवा देता हूँ उसका, और उसके बाद हम करेंगे वर्गीकृत श्रेणी जिसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, और फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हाँ, तो हमने व्यक्तिगत श्रेणी से कर लिया था। अब हमारे पास है ये वाली श्रेणी जिसको हम खंडित श्रेणी बोलते हैं। इसके अंदर दूसरा, तीसरा और पांचवा सवाल एक जैसे है। और कैसे करते हैं तो वो देखो, जैसे पांचवा सवाल दिया हुआ है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, आपके पास टेबल दी होगी प्राप्तांक और ये है विद्यार्थी। आप देखो इधर ये प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात करना है, ये इसकी बारंबारता दी हुई है, इस टेबल में बारंबारता दी हुई है। सबसे अधिक नंबर कौन सा है? 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4 में 26 सबसे ज्यादा है, तो इसको गोल घेरा में बना दो। तो बहुलक क्या हो गया आपका? 40। तो बहुत ही सिंपल था, बहुलक 40 हो जाए, 40 होगा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, सबसे ज्यादा बार कौन आया? 40 आया। कितनी बार आया? 26 बार आया। कितनी बार आया उससे मतलब नहीं, आंसर हमारा क्या होगा? 40। कौन आया सबसे ज्यादा? 40 आया सबसे ज्यादा बार, तो हमारे लिए बहुलक 40 हो जाएगा। तो ये था खंडित श्रेणी के लिए। अब है वर्गीकृत, ये अवर्गीकृत के लिए था, ये है वर्गीकृत जिसको हम यहाँ फिर अखंडित भी बोलते हैं, वर्ग अंतराल वाला भी बोलते हैं। ये देखो वर्ग अंतराल वाला सवाल। तो वर्गीकृत बंटन के लिए बहुलक कैसे निकालते हैं? पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात होगा? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो बहुलक वर्ग आ जाएगा। फिर उसके लिए सूत्र है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, यहाँ पर ये सब क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया है कि L है वर्ग की निम्न सीमा, जो भी बहुलक वर्ग आएगा निम्न सीमा हमने पहले भी सीखा है। F1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो भी वर्ग आ रहा है उसकी बारंबारता। F0 देखो 1 से पहले आता है 0, तो उससे पहले वाली बारंबारता। 2 बाद में आता है तो बाद वाली बारंबारता। और H क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो ये इसमें कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे बच्चे, F1 F0। बहुत ही सिंपल, F1 जो खुद है, जो वर्ग अंतराल आएगा वही बारंबार, 0 पहले वाली, 2 बाद वाली बारंबार। ठीक है, सिंपल सा। हमारे पास सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें ये करना है इसमें कि सबसे ज्यादा बारंबारता इसमें से कौन सी है? 25। तो पहले ये क्या कर लो, इसको वर्ग अंतराल ज्ञात कर। ये हमने वर्ग अंतराल ज्ञात, आपको ऐसे बनाना है जिससे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। अब उसके बाद सूत्र लगेगा कि बहुलक बराबर L। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये रही बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 58। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 58 प्लस F1। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो ये आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये है F1, उससे पहले F0 और उससे पहले F2, 0 1 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 0 1 2। तो उससे पहले वाला 0, बाद वाला 2। 1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो आपने ब्रैकेट बनाया है उसकी जो बारंबारता है वो F1 आएगी। हमने यही तो वर्ग अंतराल लिया ये वाला, इसी की बारंबारता F1, इससे पहले वाला F0, इससे बाद वाला F2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में है F1, तो हमें लेना पड़ेगा 25 माइनस F0 20 बट्टा 2 गुना F1 वापस, तो यहाँ आ जाएगा 25, फिर माइनस 20, फिर माइनस F2 आ जाएगा 10, और उसके बाद गुणा में H दिया हुआ। H कितना भाई? वर्ग अंतराल देखो 52 से 55, 55 से 58, 3 का गैप आ रहा है। आप घटा सकते हो, 55 में से 52 घटा दो, 3 का अंतर आएगा। तो यहाँ पे गुणा करके हम लिख देंगे 3। अब देखो जब 58 प्लस 25 में से 20 गए, 25 में से आपके 20 अगर माइनस करोगे तो आगे बचेंगे 5, ब्रैकेट बना दो। अब 25 दूनी ये हो गए 50। अब ये माइनस के 20 और माइनस के 10 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और माइनस के 30 हो जाएंगे। देखो माइनस 20 और माइनस 10 दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस के जुड़ जाएंगे, और माइनस का 20 और माइनस का 10 मिलके माइनस का 30 हो जाएगा। और इसका जो गुणा कर रहे हैं हम कर रहे हैं 30। फिर आगे 58 प्लस 5 बट्टा 50 में से 30 गए तो 20, फिर आपका जो गुणा है वो हो रहा है 3 से। ठीक है, तो ये गुणा आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पहले ये करो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 58 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 का 3 से गुणा करोगे 3 बट्टा 4, तो 58 प्लस 3 में 4 का भाग दोगे तो आंसर आपके 0.75 आएगा। देखो इधर क्या हुआ, समझ में आया? 5 यहाँ 20 था, 5 का मैंने भाग दिया तो 1 बार गया, इधर 5 का भाग गया तो 4 बार गया। 1 का 3 से गुणा किया 3 आ गया, 4 वापस ऐसा कैसा आ गया। फिर मैंने 3 के अंदर 4 का भाग दिया तो 0.75 आया, और इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 58.75, ये हो गया आपका
बहुलक। ये तो आपके 9वां सवाल था और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इस एक्सरसाइज का एंड हो चुका है, पूरी हो गई है। अब आगे जो है अगली एक्सरसाइज, अगला चैप्टर जो भी होगा वो बाद में